हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 दिसंबर 2024 और हम आज देखेंगे 29 दिसंबर 2024 से पढ़ने वाले करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह जो होती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित रहेगा और ये जो होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध रहेगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाने वाली झांकी में किस राज्य की साहसिक खेल का भारत सरकार द्वारा अंतिम चयन किया गया है? गोवा, उत्तराखंड, बिहार या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर है जो है ये खेल, साहसिक खेल जो है ये उत्तराखंड का है, जिसे गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कर्तव्य पथ पर जो झांकी निकलेगा उसके लिए चयनित किया गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि गणतंत्र दिवस पर जो परेड होता है वह रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ 11वां विज्ञान मेला आयोजित किया गया? भोपाल में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या फिर नासिक में? तो इसका सही आंसर जो है यह जो है हाल ही में 11वां विज्ञान मेला सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। ये आप लोग इमेज पर जो देख पा रहे हैं वो 11वां विज्ञान मेला से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुदुचेरी में खालिस्तान सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है। 17वां, 18वां, 19वां या फिर 20वां? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यह है 20वां। पुदुचेरी जो होती है भारत की एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है 20वें क्रम का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की है। कहाँ की है? नई दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है वो भारतीय बीज समिति जो लिमिटेड की जो समीक्षा है वो दिल्ली में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रगति की 45वीं अध्यक्षता की गई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अगला ऑप्शन है आपका राजनाथ सिंह और अगला है आपका गृह मंत्री अमित शाह जी। तो आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। आपको इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि आपका नॉलेज का लेवल किस लेवल कहाँ तक है और आपको किस लेवल तक और तैयारी जाके करनी है। और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आप मेरे करंट अफेयर के वीडियो अगर डेली देखते हैं तो निश्चित है आपका करंट अफेयर से संबंधित सेशन जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट आप लोगों के लिए ये करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूँ। साथ ही साथ अन्य वीडियो भी डाला जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से लगभग कितना प्रतिशत बढ़ेगी? 4.2%, 5.7%, 6.5% या फिर 8.1%? तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी 6.5%। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 2024-25 वित्तीय वर्ष में बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का रेपेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया है? 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को या फिर 10 जनवरी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 दिसंबर को जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है इसके द्वारा स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये स्पेडेक्स है क्या? तो ये देखिए नीचे आप लोगों को दिया गया है। ये 2 उपग्रह है जो से जुड़वा उपग्रह की जो है संज्ञा दी गई है ये। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग कर दिया गया है? अमेरिका, रूस, जर्मनी या फिर श्रीलंका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। ये जर्मनी के राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने संसद को भंग कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बर्ड ईगल को घोषित किया गया है? ये जो है बर्ड ईगल है, इसे किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर ब्राजील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका ने जो होती है ये बर्ड ईगल को अपनी राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस मनाया जाता है? 28 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, 30 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस मनाया जाता है। एक जो है इस सेलो जो है एक म्यूजिक यंत्र है और इसी की याद में जो एक द बर्थ ऑफ पेब्लो कैलास्ट्रस, इसकी याद में प्रतिवर्ष जो है वो 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स कौन सा देश शीर्ष है? सिंगापुर, अमेरिका, भारत या फिर संयुक्त अरब अमीरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका जो है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। वहीं भारत की देखें तो भारत जो है इसमें जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जी ने खालिस्तान में 29 मेगावाट सौर परियोजना चालू करने की घोषणा की है। गुजरात में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या फिर असम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो है कर्नाटक में हीरो फ्यूचर एनर्जी के द्वारा 29 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना संचालित की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रतिनिधि सभा ने ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन सोशल मीडिया न्यूनतम आयु विधेयक 2024 पारित किया है? अमेरिका ने, इंडोनेशिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर जापान ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑस्ट्रेलिया ने ही जो होती है ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन जो सोशल मीडिया से संबंधित है वह विधेयक 2024 पारित किया है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? 2 सदस्यीय समिति, 5, 8 या फिर 10? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8। एआई क्या है इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डाक विभाग ने किस देश के डाक प्रणाली में सुधार करने की शुरुआत की है? रूस, मिस्र, अमेरिका या फिर भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, भारत ने जो होती है वो डाक प्रणाली में सुधार करने के लिए एक विभाग की अनुमति की है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खालिस्तान, ये जो है स्टैटिक क्वेश्चन है, कुछ 5 क्वेश्चन मैं डेली जो है एक स्टैटिक क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। खालिस्तान में चंद्रगुप्त मौर्य की नंद साम्राज्य पर विजय एक महत्वपूर्ण जीत थी जिसने मौर्य साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत को चिन्हित किया। 221 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 521 ईसा पूर्व या फिर 621 ईसा पूर्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 321 ईसा पूर्व। चलिए आगे देखते हैं। जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित में से क्या दिखाई देगा? गहरी घाटियां, यू टर्न नदी, समांतर पर्वत श्रृंखलाएं या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये अगर आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो ये गहरी घाटियां, यू टर्न नदियां और समांतर पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पाल कला, जिसे पूर्वी भारतीय कला भी कहा जाता है, वर्तमान के भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई कलात्मक शैली है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल या फिर असम या फिर मेघालय? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं पाल कला से संबंधित। तो आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये बिहार और जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित ये कला है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कब क्यूबाई मिसाइल संकट एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने विश्व को हथियार प्रतिद्वंदिता से जनित संकट का एहसास कराया? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इराक युद्ध या फिर शीत युद्ध? इसका सही आंसर हो जाएगा शीत युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, मंदिर, संत झोपड़ी या फिर मीनार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक जो है ये मस्जिद है जिसे कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने
बनवाया था। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।